चलिए आगे प्रश्न है। स्वामी जी सादर नमस्ते, क्या सत्वरजतम भी स्थान घेरते हैं? जी हाँ, सत्वरजतम भी स्थान घेरते हैं, वो भी परमाणु हैं। ये जो वस्तुएं हैं ये किससे बनी है? सत्वरजतम से। अगर ये वस्तु स्थान घेर रही है तो वो भी घेरेगा। अगर सत्वरजतम स्थान न घेरता हो तो ये क्यों घेरेगा? कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, पढ़ा है ना आपने? हाँ, जैसे गुण कारण में होते हैं वैसे कार्य में होते हैं। अब कारण है सत्वरजतम, अगर वो स्थान घेरता है तो उससे बनी सारी चीजें स्थान घेरेंगी। अगर वो स्थान नहीं घेरता तो कोई भी नहीं घेरेगी। इसलिए सत्वरजतम भी स्थान घेरता है। क्या पंचमहाभूत भी स्थान घेरते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये भी सत्वरजतम से बने। अभी जो मैंने सारी उत्पत्ति बताई थी, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन और पंचमहाभूत, ये सारी चीजें सत्वरजतम से बनी है, इसलिए सब की सब स्थान घेरेंगी। क्योंकि वायु सब स्थान पर है लेकिन स्थान नहीं घेरती। पंचमहाभूत का आकाश भी स्थान नहीं घेरता। तो ये शंका किन सज्जन की है? किन की शंका है? आपकी है? अच्छा माता जी, ऐसा है, वायु सब जगह पर है और वो स्थान घेरती है। आप जब कार में चलते हैं ना तो कार में टायर में हवा कम हो जाती है, फिर आप भरवाते हैं नहीं। जब टायर में हवा भरते हैं तो वो स्थान घेरती है, तभी तो टायर फूल जाता है। ये गुब्बारे में लोग हवा भरते हैं और ज़्यादा भर दो तो वो फूट जाता है गुब्बारा। वो स्थान घेरता है, जब ही तो फटता है गुब्बारा, नहीं तो क्यों फटे। तो वायु भी स्थान घेरती है। और जो आकाश है वो मैंने बताया, जो परमाणु वाला आकाश है वो स्थान घेरेगा, क्योंकि वो परंपरा से सत्वरजतम से बना है, वो स्थान घेरेगा। और जो शून्य आकाश है वो तो खाली है, वो तो खुद ही स्थान है, वो क्या घेरेगा? वो तो दूसरे को स्थान दे रहा है। आओ भाई आओ, मैं तुमको स्थान देता हूँ, रहो मुझ में रहो। वो जो खाली आकाश है वो स्थान देता है, और बाकी जितने परमाणु और उनसे बने पदार्थ हैं वो सब स्थान घेरते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है। स्वामी जी, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि लोक लोकांतरों में जीव विद्यमान है, तो क्या सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों में भी जीव विद्यमान है? 8वें समोल्लास में ये बात लिखी है कि सर्वज्ञ का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है ना। ऐसा महर्षि जी लिखते हैं, जब ये छोटा सा पृथ्वी लोक मनुष्य आदि प्राणी सृष्टि से भरा हुआ है तो इतने सारे लोग क्या शून्य होंगे? जब यहाँ इतने प्राणी हैं तो वहाँ भी होंगे ही। वहाँ प्राणियों को मानने में क्यों संदेह? क्या संदेह? क्योंकि ये पृथ्वी लोक भी ईश्वर ने बनाया और सारे लोक लोकांतर वो भी ईश्वर ने बनाए। ईश्वर अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? क्या सर्वज्ञ का कोई कार्य व्यर्थ होता है? नहीं होता। तो इतना बनाया तो कोई रहता ही होगा। अब बस बात इतनी है कि सूर्य चंद्रमा में भी प्राणी रहते हैं या नहीं रहते, इतनी बात। तो मेरा उत्तर है सूर्य में तो रहते नहीं, वहाँ तो जीना मुश्किल है, बहुत खतरनाक गर्मी है। यहीं धरती पे ही गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है, लोग हाय तौबा मचा देते हैं। हमारे यहाँ जो अच्छा टेम्परेचर है वो 30, 32, 35 तक अच्छा माना जाता है, फिर आगे तो गर्मी बढ़ती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अभी देखो ना, 1-2 दिन से एसी बिगड़ रहा है तो हालत खराब हो रही है। आज तो अच्छा चल रहा है। तो यहाँ अहमदाबाद में जब तापमान 44-45 डिग्री हो जाता है तो अखबार वाले लिखते हैं, हाँ दिनेश जी, अखबार वाले क्या लिखते हैं, गुजरात समाचार वाले, वो लिखते हैं अहमदाबाद तापमान शेकाई रही हूँ छे। हाँ शेकाई हूँ ऐसे लिखते हैं ना, अहमदाबाद की सिकाई हो रही है इतनी गर्मी बढ़ गई, लोग सिक रहे हैं भट्टी में जैसे चने सीखे जाते हैं। मतलब 40-45 में लोगों की स्थिति बिगड़ जाती है। और फिर वो दुबई आदि देशों में तो 45, 42, 48, 50, 52 तक भी चला जाता है। तो 40-50 में हालत खराब हो जाती है डिग्री सेल्सियस में। और सूर्य का तो बाहर का तापमान ही 5500 डिग्री सेल्सियस है।
5500 डिग्री सेल्सियस सूर्य की आउटर सरफेस का टेम्परेचर। अब बताओ यहाँ 50 में हालत खराब हो रही है तो 5000 में कौन जिएगा? 1500 डिग्री पे तो लोहा भी पिघल जाता है, फिर आदमी क्या बचेगा? इसलिए सूर्य में तो खाना रहना जीना मुश्किल है, वहाँ कोई नहीं रहता। चंद्रमा पे ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन के बिना जिएगा कैसे? तो इसलिए सब जगह पर प्राणी नहीं है, सभी ग्रहों पर नक्षत्रों पर प्राणी नहीं है, ये तो ठीक बात है। लेकिन एक सौरमंडल में कम से कम एक पृथ्वी पर तो प्राणी हैं। ये तो पृथ्वी तो प्रत्यक्ष है ना, इस पृथ्वी पे तो प्राणी दिख ही रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। तो शास्त्र में लिखा है कि जब प्रत्यक्ष हो जाए तो उस प्रत्यक्ष के आधार पे आगे अनुमान लगाओ। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पे ही होता है। तो जैसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर प्राणी रह रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि। तो इस पृथ्वी का प्रत्यक्ष करके बाकी लोक लोकांतरों का अनुमान ये लगाना चाहिए क्या? जैसे हमारे एक सौरमंडल में एक ग्रह पर जीवन है, पृथ्वी पर एक प्लेनेट पर लाइफ है, इस प्रत्यक्ष के आधार पे आगे भी अनुमान लगा लें कि आगे भी जितने बड़े बड़े सौरमंडल हैं उनमें कम से कम एक ग्रह पर जीवन होना चाहिए, ये अनुमान लगा लो। तो ईश्वर की सर्वज्ञता भी सार्थक हो जाए, नहीं तो बेकार है। जब कोई रहता ही नहीं तो क्यों बनाया? फिर ईश्वर पे दोष आएगा। क्या ईश्वर ऐसे उल्टे सीधे काम करता है बिना अकल के? तो इससे सिद्ध होता है कि वहां भी प्राणी रहते हैं। ये बात 8वें समोल्लास में लिखी है, उसका यही अर्थ लगाएं। ये अर्थ न लगाएं कि सूर्य पे भी रहते हैं, चंद्रमा पे भी रहते हैं, ये अर्थ न लगाएं, ऐसा अर्थ लगाना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी जी 4 प्रकार के दुखों के बारे में बताने की कृपा करें। 4 दुख के बारे में थोड़ा लंबा विषय है, इसको कल बता देंगे, अब समय कम है, समाप्ति की ओर है, कल बता देंगे इसको। अगला प्रश्न है, क्या सूर्य में जीवन है? अगर है तो क्या मनुष्य जीवन भी है? इसका उत्तर मैंने दे ही दिया, सूर्य में तो जीना मुश्किल है, वहां नहीं रह सकते। एक प्रश्न है, स्वामी जी संध्या के मंत्र में 100 वर्ष तक जीने की, देखने की, सुनने की प्रार्थना की है, लेकिन हम देखते हैं कि 70-80 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, तो फिर इस प्रार्थना का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रार्थना का तात्पर्य ये है कि पहले लोग सामान्य रूप से 70-80 नहीं 100 साल तक जीते थे। पहले लोग जीते थे तो भगवान ने ये प्रार्थना बताई कि भाई 100 साल की तो प्रार्थना करो ही कम से कम, और 100 से अधिक भी जियो। जीवेम शरद शतम भूयश्च शरद शतात, 100 से अधिक भी जियो। तो औसत आयु पहले 100 वर्ष होती थी। अब जो 70-80 आप कह रहे हैं, 70-80 में ही ढीला हो जाता है शरीर, वो इसलिए हो जाता है कि हमने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। हमारी गलती की वजह से हम उसका दंड भोग रहे हैं। जैसे पहले लोग व्यायाम करते थे, आजकल व्यायाम उतना नहीं करते। अब तो जितने भौतिक साधन बढ़ गए ना, तो सब सुविधा भोगी हो गए, आराम से रहना चाहते, व्यायाम नहीं करते। पहले खूब काम करते थे, अब काम नहीं करते। पहले शुद्ध भोजन था, अब भोजन शुद्ध नहीं है। पहले खेती में फर्टिलाइजर नहीं मारते थे, अब मारते हैं इतना। अब पहले ताज़ा भोजन बना के खाते थे, अब डब्बा पैक खाते हैं। तो जो डब्बा पैक भोजन होता है उसमें बहुत सारे केमिकल भी डालने पड़ते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। कुछ उसको सुरक्षित लंबा करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल डालने पड़ते हैं, वो सारे नुकसान करते हैं। तो पानी भी खराब है, पानी जल का प्रदूषण बहुत अधिक है, वायु का प्रदूषण बहुत खराब है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े बड़े नगरों में भयंकर प्रदूषण है, उससे हमारी आयु कम हो गई। तो खाना पीना, हवा पानी, भोजन, अनाज सब कुछ खराब। फलों पे खूब दवाइयाँ मारते हैं, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं, तो वो सारी दवाइयाँ मार मार के जो हम खाते हैं तो वो भी गड़बड़ है। तो इस प्रकार से हमारा भोजन आदि सब बिगड़ गया, जिस वजह से आयु कम हो गई। अब 70-80 में ही ढीला हो जाता व्यक्ति। एक और कारण भी है,
गृहस्थ में जब व्यक्ति व्यापार में जाता है, बिजनेस करता है, तो वो बेतहाशा पूरी ताकत खर्च करता है उसमें, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, टाइम टेबल का ध्यान नहीं रखता। आप में से बहुत सारे ऑफिसर होंगे जो अपने कंपनी में, सरकार में काम करते थे, तो जब आप ऑफिस में काम करते थे तो 7-8 घंटे की ड्यूटी होती है, क्यों शर्मा जी? ऐसी थी ना। जब ये सरकारी अफसर लोग 8 घंटे काम करते हैं तो व्यापारी लोग 12 घंटे क्यों करते हैं? वो भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं, बस वो ज़्यादा करते हैं इसलिए शक्ति जल्दी खत्म हो जाती है। फिर वो जो 80, 90, 100 साल चलना चाहिए था वो 70, 80 में ढीला हो जाता है शरीर। तो ये भी एक कारण है। और खान पान का संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, वेदों का अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, चिंतन मनन नहीं है, ईश्वर उपासना नहीं है, यज्ञ नहीं करते, तो आयु घटेगी या नहीं घटेगी? इसलिए आयु घट गई। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आयु कम हो गई। चलिए, समय हो गया, बस एक शंका बची है, 4 प्रकार के दुख, इसकी चर्चा हम कल कर देंगे। अब समय समाप्त हो रहा है, मंत्र पाठ करेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे शुधीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नीयते भीषुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। बोलिए। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे एक दूसरे को। धन्यवाद।